नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज राहुल गांधी ने मोदी जी पर आरोप लगाया है कि वो टीका बड़ा धीरे धीरे लगा रहे हैं। अगर वो रफ्तार से टीका नहीं लगाएंगे तो बीमारी बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। और उनका कहना ये है कि बीमारी जो है वो रंग बदलती है, रूप बदलती है, और ये सरकार और सिस्टम नहीं समझ पा रहा है। मैं आपको आज बताऊंगा कि राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और राहुल गांधी और सरकार की भाषा एक ही क्यों है। दोनों चाहते हैं जल्दी जल्दी से टीकाकरण हो, तेज़ टीकाकरण हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी ताकत अगर ये लगा ले, पूरा सिस्टम ताकत लगा ले, तब भी बीमारी से ज़्यादा रफ्तार से टीकाकरण नहीं कर सकते हैं। ये डाटा मौजूद है और इसलिए उपाय कुछ और है। ये मैं इस वीडियो में आपसे आगे डिस्कस करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। इससे पहले मैं बातचीत आगे बढ़ाऊं, मैं आपको इन 4 वैज्ञानिकों से परिचित कराना चाहता हूं। ये वैज्ञानिक जो हैं ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के हैं और वहाँ का जो सेंटर है मेडिकल सेंटर जो है वहाँ का, उसके रिसर्च स्कॉलर हैं, जिसका नाम है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। सेंट लुइस वाला जो कैंपस है इसका, ये उसके 4 वैज्ञानिक हैं। इन चारों वैज्ञानिकों के जो नाम हैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इन 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं अली एल्बेडी, इस्करा पुसिक, जॉनो हलारान, रसेल प्रेस्ती। ये चारों जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने एक रिसर्च की और एक ऐसी रिसर्च की है जो इस पूरी दुनिया का जो अभी तक का मेडिकल बिलीव है कोरोना वायरस को लेकर, उसको झकझोर देने वाली रिसर्च है और इसको बाकायदा नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस रिसर्च को मैं सरल भाषा में जो किसी भी आदमी को समझ में आ जाए वो समझाना चाहता हूँ। ये रिसर्च कहती है कि जो लोग को कोरोना वायरस थोड़ा बहुत हो गया, हल्का सा भी लग गया, एसिम्प्टोमेटिक जिनको आप कहते हैं, असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट थे जिनके पास कोरोना आया उन्हें पता भी नहीं चला गया, या जिनको खांसी थोड़ा सा हुआ और वो कोरोना वापस चला गया, उन सब लोगों के भीतर ज़िंदगी भर के लिए ताउम्र जब तक वो जीवित हैं कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। ये इन्होंने अपने रिसर्च से साबित किया है। इनका रिसर्च जो कह रहा है उसके हिसाब से पूरा डायनेमिक जो है टीकाकरण का बदल जाएगा अगर इस रिसर्च को आगे मान्यता मिलती है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसे रिसर्च हमारे जो मान्यता धारणा है, मेरी भी एक धारणा है कि इस दुनिया में जब भी कोई ऐसे रिसर्च आते हैं जो मेडिसिन इंडस्ट्री को तगड़ा करारा झटका देने वाले होते हैं, वो रिसर्च जो है वो साइड में चले जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री अरबों की इंडस्ट्री है और इसके ज़रा सा धक्का लेने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का बर्बाद हो जाना। और इस वक्त आर्थिक बर्बादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिसने पैसा कमा लिया वो सबसे महान आदमी है। ये धारणा हमारे समाज की पूरी दुनिया में चल रही है, हमारे देश में तो कम है। तो इनकी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जैसे ही आपके अंदर वायरस आता है, आपके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो काफ़ी तेज़ी से पूरे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये हमारे नॉर्मली अभी तक की भी जो धारणा है उसके हिसाब से भी लोग कहते हैं, लेकिन अब की धारणा ये कहती है कि आदमी के अंदर जो इम्यूनिटी बनती है वो 6 महीने के लिए बनती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद हट जाती है। लेकिन ये रिसर्च बता रही है कि इम्यूनिटी बनती 6 महीने के लिए, लेकिन आदमी की जो अस्थि मज्जा होती है ना, बोन मेरो के अंदर जाके कुछ सेल्स पैदा हो जाती हैं जो वहाँ इंतज़ार करती रहती हैं, और जैसे ही दोबारा इन्फेक्शन आता है वो बड़ी संख्या में एंटीबॉडी जनरेट कर देती हैं। वो सेल मल्टीप्लाई नहीं होती, वो चुपचाप वहाँ बैठी रहती हैं, लेकिन वो बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज़ देना शुरू कर देती हैं, ब्लड में एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं और उसके बाद में कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रिसर्च कह रही है जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की जो रिसर्च है। इन चारों वैज्ञानिकों का जो रिसर्च है उसको बहुत इज्जत मिल रही है, काफ़ी बड़े, अभी हाल ही में आया है, ये मेरे ख्याल से 10 दिन हुआ होगा, और इसको पूरी दुनिया में बहुत इसका इस्तकबाल बुलंद है। इस रिसर्च में जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसके बाद पूरे डायनेमिक्स बदलने वाले हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को लिया, 2 तरह के लोगों को लिया
जिसमें एक लोग वो थे जिनको कभी कोरोना नहीं हुआ था, एक वो लोग थे जिनको कोरोना हुआ था। फिर उनकी स्कैनिंग की, जांच की, तो पता लगाया कि उनके अंदर एक ख़ास तरह का जो है वो सेल डेवलप हो जा रही है, जिनको कोरोना नहीं हुआ उनके अंदर नहीं हो रही है। इस रिसर्च में और भी चीज़ें, जैसे कि ये अभी तक का जो रिसर्च है वो उन लोगों के ऊपर किया गया है जिनको हल्का फुल्का कोरोना हुआ था। ज़्यादा कोरोना वालों के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है। उनके अंदर ऐसी एंटीबॉडी बनाने वाली सेल तैयार होती हैं, आजीवन इम्यूनिटी वाला सिस्टम बनता है अंदर या नहीं बनता, इसको लेके आगे रिसर्च करेंगे। टीकाकरण के बाद में, टीका लगाने के बाद में क्या वो सेल जो नेचुरली बन रही हैं, आपको 16 साल तक इम्यून कर रही हैं, उन सेल को कुछ नुकसान होता है या नहीं होता है, फ़ायदा होता है या नहीं होता है, बनती है या नहीं बनती है, इस पे भी रिसर्च ये लोग अभी करेंगे। इन्होंने अभी तक नहीं किया है। ये रिसर्च सिर्फ इस चीज़ पे है कि जिसको हल्का फुल्का कोरोना पॉजिटिव हो गया उसको पूरी ज़िंदगी नहीं होगा। डेटा कहता है कि अब तक जिसको भी एक बार कोरोना हुआ उसको दोबारा कोरोना 2% लोगों में होता है। 100 लोगों में से 2 हैं जिसमें हो जाता है। और आज तक गंभीर कोरोना दोबारा होकर किसी के निधन की खबर मैंने तो नहीं सुनी, आपने भी नहीं सुनी होगी, और मैंने आज सर्च किया तो मुझे इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिली है। अब इसकी तुलना अगर आप टीके से करें तो टीके में जो एफिकेसी है टीके की, ज़्यादातर टीकों की 60 से 70-80% के आसपास है, किसी में ज़्यादा भी है। मतलब टीका लगवाने के बाद 30% मामलों में व्यक्ति के निधन की या दोबारा इन्फेक्ट होने की संभावना है। दोबारा इन्फेक्ट होने शब्द ज़्यादा सही है, दोबारा संक्रमण होने की, क्योंकि निधन के केसेस इतने ज़्यादा नहीं हो सकते 30%। दूसरा, टीकों के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं इनकी सूचना लगातार आ रही है, उसको सरकार कैसे हैंडल कर रही है। हो सकता है उसको लगता हो कि टीकाकरण जो है कोरोना से रक्षा करेगा, और इतना बड़ा कार्यक्रम अगर हम टीके से होने वाली मौतों की खबरों को ज़्यादा अहमियत देंगे तो उसको बुरा असर पड़ेगा। इसलिए शायद वो उसको अंडर प्ले कर रही हो और अंदर ही अंदर उस पर कुछ रिसर्च कर रही हो या ना भी कर रही हो। लेकिन दोनों टीके लेने के बाद कोरोना के केस तो असंख्य आ रहे हैं। इसका मतलब जो नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बन रही है वो चीज़ आज ज़्यादा मजबूती के साथ में जो है शरीर की हिफाजत कर रही है टीके के द्वारा बनाई गई इम्यूनिटी से। बातचीत मैंने राहुल गांधी से शुरू की थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी टीका लगाओ, तेज़ी से टीका लगाओ, क्योंकि इस टीका इतना तेज़ी से लगाओ कि इससे पहले वो शक्ल बदले कोरोना वायरस, उसका म्यूटेशन हो, वो अलग वेरिएंट बनाए, आप उसको मार दो या उसकी एंटीबॉडी डेवलप कर लो। और भी बहुत सारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं दुनिया के वो ये बात कह रहे हैं। वो एक बड़ी संख्या से वायरोलॉजिस्ट की है, और ये संख्या उस समाज से आती है जो ये मानता है कि हर्ड इम्यूनिटी अगर पैदा हो सकती है तो टीके से हो सकती है, किसी चीज़ से नहीं हो सकती। मनुष्य को, अगर मनुष्य के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो टीके से ही बन रही है। ये भले ही वो ना कह रहे हो, लेकिन हम सबके दिमाग में यही रखा गया है कि अब एंटीबॉडी बनेगी तो टीके से बनेगी। नेचुरल तरीके से बनी हुई एंटीबॉडी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो रिसर्च है इसने ऐसी सोच करने वालों को सोचने पे मजबूर किया, ऐसा सोचने वालों को उनकी धारणा बदलने पे मजबूर किया है। अब वो लोग जो है नए तरीके से सोचने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब ये पता चल चुका है कि जो बीमारी है उसका इलाज कुदरत पहले से कर रही है, और कुदरत बहुत पावरफुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप टीका लेके, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था, कितना दौड़ोगे, कितने लोगों को चेज़ करोगे। आपकी रफ्तार अगर 10 है तो बीमारी की रफ्तार 100 है। और अगर इम्यूनिटी भी दे रही है बीमारी, अगर प्रतिरोधक क्षमता विकसित भी कर रही है बीमारी, तो आप तो 10 आदमी को टीका लगा रहे हैं, वहाँ वो 100 आदमी को टीका लगा के कोरोना वायरस चला जा रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है। और 10 और 100 में कह रहा हूँ तो ये मैं गोल मोल कह रहा हूँ, असली आंकड़ा आपको बताता हूँ जो आपको काफ़ी हद तक चौंका देगा। जो वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर, जिससे आप रोज़ कोरोना के आंकड़े देखते हैं, वो कह रही है कि 2,75,00,000 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, यानी करीब 3.25 करोड़ लोग। और एक और आंकड़ा है वो कह रहा है कि करीब 3 करोड़ से ऊपर, बल्कि 3,30,00,000 के आसपास लोग इससे जो है वो प्रभावित अभी तक हो चुके हैं। यानी 3 करोड़ लोगों के अंदर आके जो कंफर्म केसेस हैं, जिनका RT-PCR टेस्ट हुआ और पता चला कि इनको कोरोना है, ऐसे
3 करोड़ के आसपास लोग हिंदुस्तान में संक्रमित हो चुके हैं। अब आपको मैं दूसरा आंकड़ा बताता हूँ। 90% मामलों में 100 में से 90 लोग कोरोना होता है, आके चला जाता है और पता नहीं चलता। 100 में से 90 मामलों में, यानी इन 30 को अगर देखो तो ये कितना हो गया? इन 3 करोड़ के 10 गुने कितने हुए? 30 करोड़ लोग तो मोटा ये जो आंकड़ा इसके हिसाब से संक्रामक हो चुके हैं। लेकिन यही रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में 60% आबादी, 60%, 10 में से 6 आदमी अभी तक कोरोना के संपर्क में आ चुके हैं। और अब मैं वापस आपको फिर उसी रिपोर्ट पे लेके जाऊं जो ये कह रही है, जो रिसर्च है जिससे हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो उसके हिसाब से 60% आबादी हिंदुस्तान की कोरोना प्राप्त कर चुकी है और कोरोना को अग्रसरित कर रही है, फॉरवर्ड कर रही है, आगे पहुंचा रही है। और उनके अंदर वही इम्यूनिटी पैदा हो रही है, उनके अंदर वही सेल बन रही हैं, वही बोन मेरो में जाके बैठ जा रही हैं और वहाँ से वो मल्टीप्लाई कर रही हैं एंटीबॉडीज़ को। जैसे ही वायरस अंदर आता है, वायरस अंदर नहीं आता तो कहती है मजे में रहो, कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही समस्या आती है वो झट से बहुत सारी एंटीबॉडी छोड़ देती हैं और 3 महीने के बाद में वो सेटल डाउन करके एंटीबॉडीज़ हट जाती हैं। यानी मिलिट्री तभी आती है जब युद्ध की ज़रूरत हो। अब आप राहुल गांधी पे आइए। राहुल गांधी कह रहे हैं टीकाकरण तेज करिए। जिस देश में 60% लोगों को पहले ही कोरोना हो चुका है और वो कोरोना आगे फैला रहे हैं, उस देश में आप कितना तेज टीका कर लीजिएगा? कितने भी टीके बेच लोगे, कितने भी टीके लगा लोगे, आप उनको पकड़ नहीं पाओगे। क्या ही अच्छा हो कि ये रिसर्च जो है इस पे और काम हो जाए और इस रिसर्च पे और मंत्रणा हो और वो निकले। और ये सचमुच अगर ये रिसर्च आगे भी कायम रहती है तो हम लोगों के अंदर ये जो पर्टिकुलर सेल बता रहे हैं, जो बन जाती हैं, जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, हम इसी को ढूंढें ना, हम इसी का टेस्ट करें, पता लगाएं। जिसके अंदर आ गई है उसको टीका ना लगाएं, मान लें कि ये आदमी तो अब इम्यून हो गया है। जो बची हुई 40% आबादी है उस पर नज़र रखें। जैसा मैंने पहले भी तीसरी लहर की ऐसी तैसी नाम से मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, जो पिछला चैनल knockinnews.com है उस पर पड़ा हुआ है अभी भी। और उसमें मैंने बताया था कि अगर जो है वो इस तरह से, तो कभी भी आप उसको पकड़ नहीं सकते। और आपको करना क्या पड़ेगा? क्योर पे ध्यान देना पड़ेगा। अस्पताल, ऑक्सीजन, इलाज, ज़रूरत की चीज़ें और अच्छी दवाएं जो काम करती हों। ऐसी दवा नहीं जिसको आपने ट्राई किया, कुछ समय चली, फिर आपने, खैर समय भी ऐसा ही है कि आप अचानक से किसी चीज़ की इतनी अच्छी दवा अचूक कहाँ से ला सकते हो, नई नई आ रही हैं। लेकिन जो भी एक अच्छा सा इलाज हो जिसमें सिस्टम ऑफ मेडिसिन जितने सारे हैं उनकी रिपोर्टिंग ली जाए और जो सही काम कर रहा है, कोई सिम्टम्स में अगर आसानी करता है, कोई कफ को पिघलाने में काम करता है, उन सब चीज़ों को मिला जुला के सरकार को एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए और इलाज पे ध्यान देना चाहिए। टीकाकरण तो कोरोना स्वयं कर रहा है, कुदरत कर रही है और कुदरत से बड़ा कोई नहीं है। ये संदेश जो है हमेशा सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।